बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। कभी यहाँ ट्यूशन तो कभी वहाँ ट्यूशन, तो छुड़ाइए अपनी जान इस सारे झंझट से और आइए हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं यूर बायोलॉजी। हम देते हैं आपको क्वालिटी स्टडी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो हमने जो अपना सेशन शुरू किया है वो क्लास 6 से शुरू किया है, वेरी बेसिक से। ये जो वीडियो है ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में है, जैसे कि पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस वगैरह। इसलिए हमने वेरी बेसिक से शुरू किया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि तमाम जानदार हैं, वो दो किस्म के हैं। उनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। अब जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, यूनि का मतलब होता है एक और सेलुलर का मतलब सेल। यूनि का मतलब एक, सिंगल, और मल्टी का मतलब होता है मैनी, ज्यादा, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। यूनिसेलुलर एक सेल वाले ऐसे जानदार जो एक सेल से बने होते हैं। और इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में देखें तो ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ वन सेल। इसको हम कह देंगे यूनिसेलुलर। अब देखें, इसी को ले लीजिए, सिर्फ उसको एक की बजाय ज्यादा कर लें। ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, यानी कि ऐसे जानदार जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, उनको हम कह देते हैं मल्टी सेलुलर। तो इन दोनों के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यूनि एक सिंगल सेल से बने होते हैं और मल्टी ज्यादा, यानी कि ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी एग्जांपल्स हमारे पास ये हैं: बैक्टीरिया, अमीबा, कैलेमेडोमोनास। यानी कि ये बहुत ही छोटे जानदार होते हैं। ये सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, इसलिए हम इन्हें आम आंख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है और इनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मिसालें ये हैं: बॉय, बटरफ्लाई, प्लांट। यानी कि कोई भी बड़े एनिमल्स जो हम बगैर माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, वो सारे क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की मिसालें हैं। अब इसका ये बेसिक डिफरेंस नहीं है कि जो छोटे हैं उनको हम कह देंगे यूनिसेलुलर और जो बड़े हैं उनको कह देंगे मल्टीसेलुलर। ये तो इनका एक करैक्टर है, क्योंकि वो होते ही एक सेल से बने होते हैं। हमने सेल की मिसाल ली थी एक ईंट से। जैसे कि एक ईंट होती है, वो हमने कहा था ये एक सेल है, और मुख्तलिफ ईंटें जब हम मिला के अपना एक घर बना लेते हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ ईंटें मिलके एक एनिमल बन जाता है, उससे एक प्लांट बन जाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हम उसको कह देते हैं कि ये मल्टी सेलुलर है। लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल, यानी कि जैसे एक ईंट हो, बस उसी से बने होते हैं। और ये जो है ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये खुद खाते पीते मूवमेंट करते, सारे इनमें मैकेनिज्म होते हैं। लेकिन इनमें इतनी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होती जैसे हम लोगों में हाथ, पाँव, नाक, मुंह, अलग अलग सारी चीज़ों की डिफ्रेंसिएशन होती है। इनमें इतनी ज़्यादा जो है वो डिफ्रेंसिएशन नहीं होती। तो आज का हमारा लेसन था सिर्फ इतना ही, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये वेरी बेसिक है, आपकी बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। तो वेट करेंगे हम आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।